हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स को हमें कैसे कवर अप करना है, उसके से रिलेटेड कंटेंट हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उसको पढ़ना है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल 5 पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, पर्टिकुलरली स्टैट्स का, स्टैटिस्टिक्स जैसे यूनिट का क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे, कुछ यूजफुल टिप्स दूंगा स्टैट से रिलेटेड और रिसोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं। तुम कह सकते हो ये वीडियो तुम्हारे लिए मास्टर स्ट्रैटेजी या मास्टर स्ट्रोक की तरह हो सकता है, क्योंकि अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग तुम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो अपने स्टैट्स को, तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारी प्रिपरेशन होगी वो नेक्स्ट लेवल पे होगी, बाकी बच्चों से तुम एज पे होगे। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट तुम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो इस साल सीयूईटी पीजी देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्टैट्स को कैसे कवर अप करना है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं मैं क्या क्या कवर अप करने वाला हूं। सिलेबस हम लोग देखेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न यहां समझेंगे, यूजफुल टिप्स और रिसोर्सेस। टोटल इन 5 पॉइंट्स पे मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो भाई देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं वीडियो का ओवरव्यू मैंने वैसे तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लो, सिलेबस डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन पैटर्न, यूजफुल टिप्स और रिसोर्सेज, 5 पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी स्टैट्स पढ़ने बैठो तो दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलो, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैट्स। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस यूनिट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस तुम्हारे सामने प्रूफ के साथ में रखूंगा, ऐसा नहीं कि हवे में बात करूंगा। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग साइड करते हैं, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। एक आध क्वेश्चन रेयरली बनने के चांसेस होते हैं, क्या हम इसे छोड़ देंगे? द आंसर इज नो। हम इसे भी कोर्स के अंदर कवर अप करते चलेंगे। फिलहाल अगर मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट यूनिट क्या कहता है तुम्हारे लिए कि यहाँ पे हमें जानना होगा नेचर एंड स्कोप किसका, स्टैटिस्टिक्स का। फिर इसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे, जिसको जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर भी बोलते हैं। सैम्पलिंग के लिमिटेशन, सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स हो कह सकते हो, जो होते हैं रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी वगैरह, सारे कंसेप्ट्स को यहाँ हमें फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जैसे भी कंसेप्ट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सेकंड यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हमें डिफरेंट मेथड्स देखने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की। इन जनरल मैं तुमसे अगर बात करूं तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डेटा कलेक्शन की। डेटा कलेक्शन के कितने मेथड्स होते हैं, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड। फिर प्राइमरी मेथड के अंदर क्वेश्चनर, सर्वे, इंटरव्यूज, ये सारी चीजों को हमने देखते हुए चलना होगा। क्वांटिटेटिव डेटा वर्सेस क्वालिटेटिव डेटा के बीच का डिफरेंस, प्राइमरी डेटा वर्सेस सेकेंडरी डेटा का बीच का डिफरेंस, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती क्या है, इसका डिफरेंस। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जनरल रूल हमें देखेंगे कि कैसे हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, इसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हुए चलेंगे। बहुत ही शॉर्ट यूनिट है, इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं भी देना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल इस यूनिट से न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चंस आते ही है। प्रूफ के साथ बात करूंगा। फिलहाल अभी बस जान लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट में आ जाता है। तारा सितारा जो तुम्हें बनाना है, हैशटैग जो बनाना है बना लो। डिस्पर्सन से भी हर साल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे स्क्यूनेस उठा के देख लो, चाहे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस यूनिट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये जो तुम 4 यूनिट्स देख रहे हो ना, 4, 5, 6, अच्छे से यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं, 4, 5 एंड 6, हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से, इन चारों यूनिट को प्रिपेयर करके जाना। मतलब मैं अगर तुम्हें बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स की जो जान है, स्टैटिस एक मिनट, स्टैटिस्टिक्स की जो जान है वो कौन है? यही 4 यूनिट्स है। ठीक है, तो इन्हीं चारों यूनिट्स पे हमको हमारा मेजर इंफेसाइज होना चाहिए। कवर अप तो हमें सब कुछ करना है, लेकिन रिवीजन करते वक्त, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते वक्त इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे कि क्या इन सारे यूनिट से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। सैम्पलिंग से भी क्वेश्चंस आए, कन्वीनियंस सैम्पलिंग वगैरह, स्नोबॉल सैम्पलिंग वगैरह, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं। लेकिन हर साल की अगर मैं तुमसे बात करूं तो क्वेश्चंस होते हैं। इंटरपोलेशंस वगैरह बहुत कम चांसेस होते हैं। एक बार मैच लिस्ट में इसका टर्म हमें देखने को मिला था 2023 के क्वेश्चन पेपर में। तो चलो, अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैट्स की बात करूं तो इसमें देखो, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लैपलेस वगैरह के हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इसके कंसेप्ट को भी हम लोग देखते चलेंगे। डिसीजन मेकिंग वगैरह जो होता है, इसे हम लोग कवर अप करेंगे, लेकिन ज्यादा इंफेसाइज हमारा इस पर्टिकुलर सिलेबस पे होना चाहिए जब हम लोग स्टैट्स की बात कर रहे हैं। तो क्लियर है? चलो, अब हम लोग बात करते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस की। तो टोटल यहाँ पे मैंने 8 यूनिट्स निकाले हैं,
जहां से क्वेश्चंस इन जनरल टोटल 3 साल में, जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है, 2022 से पहले सीयूसीईटी हुआ करता था। ओवरऑल एनालिसिस जब हमने किया था, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें मैंने 2022 और 21 को भी कंसिडर किया था, टोटल 5 साल के पेपर्स लिए थे। लेकिन फिलहाल मैं अब जब यूनिट एनालिसिस कर रहा हूं, यूनिट वाइज एनालिसिस कर रहा हूं, तो इसमें मैंने 2024, 2023 और 2022 को लिया है टोटल में। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो 2024 में एक क्वेश्चन था, 2023 में एक क्वेश्चन था, 2022 में एक क्वेश्चन था। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करें तो 2024 में एक क्वेश्चन, 2023 में एक क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन रहा। ठीक है, स्क्यूनेस में 2024 से क्वेश्चन नहीं रहा, 2023 में भी नहीं था, लेकिन 2022 में हमें क्वेश्चन देखने को मिल गया। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में 2024 में एक क्वेश्चन था, 23 में भी एक क्वेश्चन, 22 में भी एक क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया से कोई क्वेश्चन नहीं, 2023 में लैपलेस वगैरह क्वेश्चन था। सैंपलिंग से कोई क्वेश्चन नहीं 2024 में, 2023 में भी नहीं, लेकिन 2022 में क्वेश्चन था। जनरल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस कह लो कि ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, फिर तुम कह लो अलग अलग कंसेप्ट दे रखे हैं, लाइक सैम्पलिंग दे रखा है, मोड दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, और उससे रिलेटेड कंसेप्ट बी सेक्शन में दिए, अब उसको मैच करो। तो ये इन जनरल क्वेश्चन हो गया, पूरे स्टैट्स से पूछ लिया। तो इन जनरल मैं पूरे स्टैट्स की बात कर रहा हूं, है ना। तो जनरल से 2023 में क्वेश्चन और 2022 में क्वेश्चन, और ऐसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे डेटा कलेक्शन वगैरह से हमें देखने को नहीं मिला। अब जैसे कि क्वेश्चन पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो तुम देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, रुको खुद को थोड़ा साइड कर ले रहा हूँ, तो तुम्हें पता चल पाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे 2024 में। देखो अभी मैं विजिबल होऊंगा, बस थोड़ा सा मैं साइड हो गया हूँ। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। देखो मैं पीवाईक्यूज के लिए अलग से डिस्कशन सेशन लाऊंगा, बस मैं तुम्हें फिलहाल दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे 2024 में। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था कि ऑटो कोरिलेशन एक रिग्रेशन मॉडल में किस चीज के बारे में बात करता है, क्या वैलिडिटी के बारे में बात करता है, रिलायबिलिटी के बारे में बात करता है, या फिर कोरिलेशन के बारे में बात करता है। फिर आगे तुम देखोगे एक न्यूमेरिकल मोड से पूछ लिया गया था। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन से एक थ्योरी क्वेश्चन आ गया था। 2023 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इन जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। फिर यहाँ पे तुम देख लो डिसीजन मेकिंग से लैपलेस, सेवेज प्रिंसिपल, हर्विज प्रिंसिपल, मैक्सिम प्रिंसिपल, इससे क्वेश्चन बन गया। फिर यहाँ पे रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल, ये क्या है, जनरल क्वेश्चन है, तो 23 की पीवाईक्यू में बता रहा हूँ। फिर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने आ गया। फिर कोरिलेशन का रेंज क्या होता है, -1 से +1। ठीक है, फिर मीन से न्यूमेरिकल पूछ लिया। फिर आगे तुम देखोगे फिर से तुम्हारे पास स्क्वायर ऑफ डिफरेंस यहाँ फाइंड आउट करने के लिए आ गया, कोरिलेशन का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो न्यूमेरिकल्स भी आ रहे, थ्योरी भी आ रहा है, ये सैम्पलिंग से क्वेश्चन देख लो। तो इन सबको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इसको रहने देते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यूजफुल टिप्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब भी तुम कोई लेक्चर देख रहे हो या खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि तुम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहो। मैं हमेशा से ये एक्सरसाइज करता हूँ, शॉर्ट नोट्स पे जाओ, क्योंकि डिटेल नोट्स बनाना यार काफी लेंदी हो जाता है, और तुम कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाओगे लेक्चर देखने के बाद डिटेल नोट्स बनाने में। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो जिससे कि सिर्फ तुम समझ पाओ। मतलब जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाए वहां पे, है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला के लिए अलग से सीट्स तैयार कर लो। फॉर एग्जांपल सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे हो, मीन मीडियन मोड, तो 1 से 2 सीट में सारे उसके फॉर्मूलाज को सम अप कर दो। डिस्पर्सन कर रहे हो, कोरिलेशन देख रहे हो, रिग्रेशन देख रहे हो, तो इन सारे चीजों के जब फॉर्मूला बना लोगे, सीट बना लोगे, तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2024 में तो 3 ही क्वेश्चन बने, जिसमें से एक न्यूमेरिकल था। 23 में 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के ही देखने को मिल गए, 3 क्वेश्चन अराउंड कह सकते हो। 22 में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। इंपॉर्टेंस हमें देते हुए चलना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। थ्योरी क्वेश्चंस को तो हम लोग करेंगे ही, लाइक मैच लिस्ट, असर्शन रीजंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चलना होगा, सो दैट हम एक एज पे रहे, और कंसेप्ट्स को एक प्रॉपर ड्यूरेशन पे हम लोग रिवाइज करते रहे, लाइक वीकली रिवीजन हम लोग लेते रहे, या फिर तुम 10 दिन के रिवीजन पे या 2-2 दिन के रिवीजन पे भी जा सकते हो, लेकिन रिवीजन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टिप्स तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो ग्रेड्स के बुक तुम यूज कर सकते हो। ग्रेजुएशन तुमने कर रखा है, 3rd ईयर में होगे, स्टैट्स तुमने 1st और 2nd ईयर में पढ़ रखा होगा, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज में 3rd ईयर में भी होते हैं। तो वहां से कंसेप्ट्स को रिकॉल करो, जो पुराने कंसेप्ट्स हैं उसको ब्रश अप करो, और जो नए कंसेप्ट्स हैं उसको बना लो। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर तुमने कोई कोर्स ले रखा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से तुमने मटेरियल परचेज कर रखी है, तो वहां से तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो आईसीआई का मटेरियल डाउनलोड करो, वहां से स्टार्ट पढ़ सकते हो।
सफिशिएंट है, इनफ है। हाँ, कुछ कंसेप्ट्स नहीं मिलेंगे तुम्हें उसके अंदर, वो तुम्हें अलग से करना होगा। ठीक है? तो जो भी बच्चे इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी पीजी के लिए, वो चाहे तो हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट के डिटेल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ फॉर्म में तो मिलेंगे ही यार, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज जो कि टोटल अराउंड 700 की जिसकी कॉस्टिंग होगी, वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। डाउट सॉल्विंग यहाँ पे होगी, व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे इस साल पीवाईक्यू एनालिसिस, एमसीक्यू सीरीज, रिवीजन सीरीज, बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड होने वाले हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करो, उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे क्या क्या चीजें प्रिपेयर करवाई जाती हैं। एग्जाम टाइम ऐप यार आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ से तुम इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हो, कुछ क्लासेस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सो एंड करता हूं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।